प्रत्येक वर्ष क्वार मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। वर्ष 2023 में 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करने का विधान है, क्योंकि घट स्थापना के बाद ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 नवरात्रि की क्रमशः 9 देवियां होती है, जिसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं माता का नाम सिद्धिदात्री है। इस बार महाअष्टमी व्रत और पूजन 22 अक्टूबर के दिन है, जबकि नवमी एवं दशमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 10वें दिन 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। कहीं कहीं पर इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार मां शैलपुत्री पहला दिन 15 अक्टूबर प्रतिपदा तिथि, 16 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन, द्वितीया तिथि 17 अक्टूबर मां चंद्रघंटा तीसरा दिन, तृतीया तिथि 18 अक्टूबर मां कुष्मांडा चौथा दिन, चतुर्थी तिथि 19 अक्टूबर मां स्कंदमाता पांचवा दिन, पंचमी तिथि 20 अक्टूबर मां कात्यायनी छठा दिन, षष्ठी तिथि 21 अक्टूबर मां कालरात्रि सातवां दिन, सप्तमी तिथि 22 अक्टूबर मां महागौरी आठवां दिन, दुर्गा अष्टमी 23 अक्टूबर महानवमी नौवां दिन, शरद नवरात्र व्रत दशमी तिथि पारण 24 अक्टूबर मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशहरा संपन्न होगा। महाराज जी, नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, ऐसे में इस नवरात्रि क्या विशेष है? मैं श्री महाराज पीठाधीश्वर कालिका धाम अमेठी उत्तर प्रदेश। ये नवरात्रि जो है शारदीय नवरात्र है और इस बार माँ भगवती की सवारी हाथी है। हाथी पे चढ़ करके माँ आई है। तो हाथी पे आने का तात्पर्य है कि गणेश जी आए हुए हैं। सुख समृद्धि शांति रिद्धि सिद्धि प्रदान करने के लिए इस नवरात्र में दर्शन करने मात्र से ही रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो जाती है। ये वो स्थान है जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि यह संग्रामपुरी स्थित अमृत कुंड विराजिता माँ भगवती कालिका रूपेण विद्याधिका। ये माँ भगवती अमृत कुंड पर विराजमान है और देवी भागवत के 9वें स्कंद के तीसरे अध्याय में इनकी कथा वर्णित है। सुख सागर के 9वें स्कंद के तीसरे अध्याय में इनकी कथा वर्णित है। कालिका पुराण में इनकी कथा वर्णित है और श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के तीसरे अध्याय में इनकी कथा वर्णित है। ये महाशिवन जी की तपस्थली रही है। यहाँ से उत्तर में जितनी दूरी पर सरयू जी है, उतनी दूरी पर दक्षिण में गंगा जी है। गंगा सरयू जी और मध्य माँ भगवती अमेठी जनपदांतर्गत संग्रामपुरी स्थित माँ भगवती अमेठी में संग्रामपुर में गंगा और सरयू के मध्य में विराजमान है, जो एक संगम का क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर महाशिवन जी की तपस्थली रही है। महाशिवन जी यहाँ पर तपस्यारत थे। तपस्या करते करते दीमक लग गए थे। दीमक के बिल से ज्योत चमक रही थी। सुकन्या जो राजा सरियात की लड़की थी, सुख सागर का एक दोहा प्रचलित है कि मन सुत सरियात के वही सुकन्या एक, तीसरे में रेखण कथा वर्णों सहित विवेक। महाराज मनु की ये जो 8वीं सृष्टि चल रही है, इन्हीं महाराज मनु के लड़के सरियाती हुए थे और उन्हीं को एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिनका नाम सुकन्या था। उन्हीं के द्वारा महाशिवन जी का प्रादुर्भाव आगे फूटी और उसके बाद अभिप्राय जान करके महाशिवन जी की शादी सुकन्या के साथ यही हुई। अश्विनी कुमार आए, उन्होंने महाशिवन जी को युवा बनाया, 12 तलिया का निर्माण किया, औषधि डाला और उसके बदले में उन्होंने सोमपान करने का अधिकार मांगा, यज्ञ में हिस्सा मांगा। वो स्थान यहीं पर है जहाँ पर महाशिवन जी को युवावस्था प्राप्त हुई थी और सत्यवर्धन जो च्यवनप्राश का आविष्कार महाशिवन जी ने यहीं पर किया था। यही कारण है कि यहाँ पर आंवला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और माँ भगवती के आह्वान में यहाँ पर जो सोमयज्ञ राजा सरियात के द्वारा कराया गया था, महाशिवन जी उसके आचार्य थे और जब अश्विनी कुमारों के यज्ञ में हिस्सा दिया गया, सोमवार कराया जाने लगा तो देवराज नाराज हुए, इंद्र नाराज हुए। तो सारे देवताओं ने वंदना किया, विचार किया कि ये किसने कार्य किया है, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। महाशिवन जी ने कहा मैंने सोमपान करने का अधिकार दिया, यज्ञ में हिस्सा दिया। तो उसके बाद
यथा तथा यज्ञ संपन्न हुआ तो सूरज बने मलकीन बेचारा सारे देवताओं ने आपस में मंत्रणा किया कि आगामी कलिकाल आएगा, अमृत की खोज कर लेंगे। तो महादेव जी सात उपासक थे, इसीलिए उन्होंने जो है मां शक्ति का आह्वान किया, सभी देवताओं के साथ मिलकर के मां भगवती आकाश मार्ग में प्रकट हुई, उनसे प्रार्थना किया कि आप जो है अमृत कुंड पर विराजमान होइए, आगामी ये संग्रामपुर के नाम से जाना जाएगा और आप कालिका के नाम से विख्यात होगी। यह संग्राम प्रेषिता अमृत कुंड विराजिता माँ भगवती कालिका रूपेण विख्यातिता, आप माँ कालिका के रूप से जानी जाएगी। इस प्रकार से माँ भगवती की पूजा अर्चना वंदना चल रही है। महाराज जी यहाँ पर एक सगरा है और माँ के चरणों के नीर, इसका भी एक अपना अलग महत्व है। तो यहाँ पर जो दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसके ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर जो लाखों की संख्या में बंधे हुए घंटे हैं वो आस्था के प्रतीक है। और यहाँ पर पास में सरोवर निर्मित है जिसमें महाचवन जी के द्वारा स्नान इत्यादि किया जाता था, उसका प्रभाव आज भी है कि जो उसमें स्नान करता है उसके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। माँ के चरणों का नीर लगाने से कितने लोगों के चश्मे उतर गए हैं, कितने लोगों की फूलियाँ ठीक हो गई है, जो सफेद दाग हो जाता है कितने लोगों को दिखाई देने लगा है, उनको ऑपरेशन करने की स्थिति थी, ऑपरेशन नहीं हुआ। तो माँ के नीर को लगाने से नेत्र विकार दूर होता है, सागर में स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है और माँ के दर्शन करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है।